राम के पश्चाताप और राजुल नेमी के वैराग्य के बाद एक भरत का अंतर्द्वंद ही रह गया था, जो दादा के मन में बहुत दिनों से चल रहा था, पर लिखने का समय नहीं मिल पा रहा था। और ये उन्हीं की लेखनी में ताकत है कि भरत के दिल में बैठ के भरत की बात को हमसे कह सकें कि क्या भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ या उनकी कहानी, उनके अथाह प्रेम की कहानी, अथाह स्नेह की कहानी है। पुराणों से आज तक हमने जो सुना, उस बात को डिस्टर्ब किए बिना नए तरीके से भरत का अंतर्द्वंद, उनकी तकलीफ, उनकी खुशी और उनके चक्र रत्न से उनने क्या किया बाहुबली के साथ, इसके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें दादा की लेखनी को पढ़ना पड़ेगा। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस वक्त महावीर जयंती से हम इस किताब का ई लॉन्च करेंगे और दादा खुद अपने मुंह से ये बताएंगे कि उनने जो लिखा वो कैसा लिखा, क्या सोच के लिखा, और जो बात उसमें लिखी उस बात में कितना मर्म है, हमें जानना है। भरत का अंतर्द्वंद, मैं सच बताऊं कि एक लाइन उनकी कि भाइयों के लड़ने का भाई नहीं बनने दूंगा मैं इतिहास। अब ये जो लाइन है, पूरी दुनिया समझती है कि भरत और बाहुबली का युद्ध हो गया, लेकिन दादा कह रहे हैं कि भाइयों के लड़ने का भाई मैं नहीं बनने दूंगा इतिहास। अगर इसे जानना है तो आइए मिलते हैं हम 6 तारीख दोपहर में 3 बजे से 3:45 बजे तक रोज भरत का अंतर्द्वंद। हम दादा के मुंह से ही सुनते हैं कि उन्होंने क्या सोच के इसमें लिखा है। आइए सुनिए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भारत की ऐसी महान हस्ती हैं कि जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। उन चक्रवर्ती भरत सम्राट का जीवन कैसा था, हमारी शास्त्रीय भाषा में उसे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अवरत सम्यक दृष्टि बोलते हैं। तो एक अवरत सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए भरत चक्रवर्ती के चरित्र पर कुछ चर्चा करना बहुत उपयोगी होता है। तो इस जो भरत का अंतर्द्वंद एक तरह से अवरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले जीव का ही अंतर्द्वंद है, क्योंकि उसका श्रद्धा तो सिद्धों के समान होती है और जीवन अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के समान भी हो सकता है, क्योंकि उनके साथ उनसे व्यवहार करना पड़ता है। चारों तरफ का वातावरण अज्ञानी जीवों से भरा रहता है, तो उनके साथ उसका कैसा व्यवहार होता है गृहस्थी में रहते हुए, इस बात को बताने के लिए भरत के चरित्र पर, उनके अंतर्द्वंद तक, बाहर की बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन उनके अंदर में क्या चक्कर चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, वे क्या सोचते हैं, उस रूप में उन्हें प्रस्तुत करना। उनके बारे में इस तरह की बहुत बातें प्रसिद्ध हैं कि वो भाई भाई लड़े थे, राज्य के पीछे लड़े थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। उन्हें ना तो चक्रवर्तित्व का मोह था, न बाहुबली को मोह था, दोनों भाई थे। तो उनके उस चरित्र पर के आधार पर उनका जीवन दोनों का कितना पवित्र था और वो कितने महान थे, इस बात को इस भरत के अंतर्द्वंद में स्पष्ट किया गया है। इसे 2 मिनट में तो क्या समझाया जा सकता है, लेकिन जब आप पूरी किताब को आद्योपांत पढ़ेंगे, 507 छंदों में सिर्फ ये बात बताने की कोशिश की गई है कि जैन दर्शन में असली भक्ति क्या होती है। जब वे ऋषभदेव के समूह शरण में जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उसका विस्तार से वर्णन है। जब बाहुबली को केवल ज्ञान होता है तो उनकी भक्ति करते हैं, तो उसका विस्तार से वर्णन है। और भरत और बाहुबली के बीच में कैसे संबंध थे, इसे इसमें बताया गया है। वास्तव में एक प्रेम कथा है, लेकिन ये ऐसी प्रेम कथा नहीं है जो एक लड़का लड़की की प्रेम कथा होती है, वो दुनिया में प्रसिद्ध है। ये तो 2 भाइयों के परस्पर प्रेम की कथा है। इस कथा में कोई नारी पात्र है ही नहीं, नाम मात्र को यदि है तो भरत की माँ है
और उसके साथ थोड़ा उनका संवाद होता है, बाकी कोई नारी पात्र नहीं है। ख्याल में है ना। ये दो भाइयों का परस्पर में कैसा प्रेम होता है। लोग ऐसा कहते हैं कि उसमें क्या है, भरत और चक्रवर्ती और बाहुबली भी लड़े थे, संपत्ति के पीछे झगड़ा किन भाइयों में नहीं होते हैं। इसलिए अपने के झगड़े को पुष्ट करने के लिए जो लोग ये उदाहरण देते हैं, वो भरत कहते हैं कि भाई भाई से लड़ते हैं और वो संपत्ति के पीछे, इसका इतिहास में नहीं बनने दूंगा। ये मेरा नाम इस रूप में नहीं लिया जाए कि भरत और बाहुबली भी लड़े थे, बल्कि संपत्ति का पूरा निछावर करने को दोनों भाई तैयार थे। भरत भी अपना चक्रवर्ती तो छोड़कर बाहुबली को देने को तैयार थे, दे ही दिया था। और बाहुबली भी कहते हैं कि नहीं, आपको ही ये अधिकार है और आप ही काम को कर सकते हैं। तो दोनों के त्याग की कहानी है, ये मैं की कहानी नहीं है, ये आप की कहानी है। लड़ाई तो दोनों में होती है। कैसी कि वो कहते हैं कि मैं करूँगा, मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है, लेकिन वो कहते नहीं आपका है, आप संभालिए, मुझे नहीं चाहिए। दूसरा कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ही संभालिए। ये नहीं चाहिए की कहानी है, ये चाहिए की कहानी नहीं है। इसे आप आद्योपांत पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको गहराई से देखेंगे तो वो सब बातें आपके ख्याल में आएंगी। इसको आपको सबको दिया जा रहा है तो आप इसे लेकर गहराई से पढ़ें और आपके चित्त में जो भी रिएक्शन हो, जो भी आप अनुभव करें, तो यदि वो महत्वपूर्ण है तो आप हमें अवश्य लिख भेजें, जिससे हमें भी उस पर विचार करने का अवसर मिले।